नमस्ते। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे आप सक्सेसफुल होंगे। पर स्टार्ट करने से पहले आइए आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। मेरे जो दोस्त थे हैरी और नवीन, दोनों ही बहुत रिच फैमिली से थे और उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मोटा मोटा एक जैसा ही था। दोनों को एक ही लड़की पसंद थी। तो इवेंचुअली हुआ क्या कि दोनों ने सोचा कि एक एक बार लेट्स प्रपोज द गर्ल, और जिसको लड़की को ठीक लगेगा वो उसको हाँ बोल देगी। और यहाँ आपको एक बात और बतानी थी कि जो लड़की थी वो एक नॉर्मल हमारी तरह के एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। शी वॉज नॉट दैट अल्ट्रा रिच, राइट। तो फर्स्ट डे डिसाइड हुआ कि नवीन उस गर्ल को लेकर के एक डिनर पे जाएगा और नेक्स्ट डे हैरी का चांस था। तो नवीन ने क्या किया, बिकॉज उसने अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाया और उसने देखा कि भाई गर्ल इज अ मिडिल क्लास गर्ल, एक मिडिल क्लास लड़की के ऐसे कई सपने होते हैं जो वो पूरे नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो उसने अपनी बेस्ट गाड़ी निकाली, कॉस्टलीस्ट जो उसके पास थी। उसके पास ऑब्वियसली कई गाड़ियाँ थी। और उसके बाद उसने जो सिटी का बेस्ट रेस्टोरेंट था वो पूरे का पूरा ही बुक करवा लिया, सो दैट देर इज नो डिस्टर्बेंस, कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ ना हो। और उसके अलावा कई जो न्यूआंसेस हैं उसके ऊपर उसने पूरा बहुत बेहतर तरीके से काम किया। एंड फाइनली ही टुक हर आउट फॉर द डिनर। डिनर बहुत अच्छे से हुआ उनका। नेक्स्ट डे इट वॉज द टर्न ऑफ हैरी। हैरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हैरी और नवीन दोनों सेम सोशियो इकोनॉमिक क्लास के थे। पर हैरी ने कुछ बिल्कुल उल्टा किया। हैरी के पास भी बड़ी गाड़ियां थी, पर हैरी टूक अ बाइक। वो बाइक पे उसके पास गया और सिटी का एक बहुत एवरेज सा एक ढाबा था, उसने वहां जाके उसको खाना खिलाया। और ढाबे में भी ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं था, उसने पूरा ढाबा बुक कर दिया। वो गए, थोड़ी देर वहां पे वेटिंग थी क्योंकि ढाबा बहुत चलने वाला था। तो वहां वेट किया और उसके बाद वो उसने उसको डिनर करवाया वहां पे। और गिफ्ट की बात करें तो उसने उसको लास्ट में एक एनवलप दिया और उस एनवलप के अंदर क्या था, एक सिंपल व्हाइट पेपर पे एक सिंपल सी कविता लिखी हुई थी। अब सबको यही लग रहा था कि हैरी को पता नहीं क्या हो गया है, वो क्या पागलपन कर रहा था और इट इज अ डन डील फॉर नवीन और हैरी का तो पक्का रिजेक्शन है। बट टू एवरीवन सरप्राइज, व्हेन द गर्ल फाइनली डिसाइडेड, शी डिसाइडेड फॉर हैरी। अब आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी यही सोच रहा था कि ये क्या, कैसे हुआ, क्या कारण था इसके पीछे। दोस्तों, इसके पीछे वही कारण था जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपके सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाले हैं। और आप जानते हैं वो रीजन क्या है? वो रीजन है सिर्फ 2 वर्ड्स का एक छोटा सा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है व्हाई मी। मैं क्यों, मैं ही क्यों। हैरी और नवीन में एक फंडामेंटल डिफरेंस था। नवीन ने कन्वेंशनल तरीके से सोचा कि यार वो एक लड़की है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स होंगी और मैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हूं। उसकी सोच गलत नहीं थी, पर उसने एक कन्वेंशनल तरीके से सोचा। पर उसने एक फंडामेंटल चीज पे काम नहीं किया और वो क्वेश्चन था व्हाई मी। नवीन को भी यह पता था, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी, कई लड़के चाहते थे कि उस लड़की के साथ उनकी शादी हो जाए। तो नवीन इस दुनिया में अकेला लड़का तो था नहीं, तो व्हाई मी, मुझे ही वो लड़की क्यों चूज करे, इस क्वेश्चन पर उसने काम नहीं किया। पर हैरी बहुत चालाक था, समझदार था। उसने क्या किया, उसने बहुत ध्यान से पहले समझा कि लेट मी अंडरस्टैंड कि ये लड़की की एक्चुअल सोच क्या है। उसने उस पर काम किया, उसकी फ्रेंड्स के साथ बात की, और ऑब्वियसली वो भी फ्रेंड्स थे तो उससे भी कुछ कुछ बातें की होंगी। उसको समझ में आया कि क्योंकि उसके घर पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कभी बाइक वाइक पर अकेली नहीं घूमी है, तो उसको बाइक पर एक खुली हवा सांस लेना का एक अलग ही आनंद आता है। फिर उसकी फैमिली जनरली उनको एक दो बिल्कुल जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल कोट एंड कोट सेफ है, उस पे लेके जाते थे। ढाबा थोड़ा सा लगता था सिटी से हल्का सा बाहर है, रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो वो वहां पे कभी इतना नहीं गई थी। पर वो ढाबा, बिकॉज इट वॉज अ वेरी गुड ढाबा हैविंग टेस्टी फूड, उसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उसको कोई वहां लेकर जा सके। और लास्टली गिफ्ट की बात करें तो उस लड़की को पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट था, पर वो खुद कोई बहुत अच्छी पोएट नहीं थी। पर उसको हमेशा एक फैसिनेशन थी कि कभी कोई मुझ पर कोई कविता लिखे। हैरी ने ये काम किया। हैरी ने किया इस काम को व्हाई मी, कि वो मुझे ही हाँ क्यों बोले। और जब उसने इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया, उसने ये छोटी छोटी वो चीजें ढूंढी जो कन्वेंशनल सोच से आपको नहीं मिल सकती। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि इस व्हाई मी की एप्लीकेशन आप और मैं अपनी लाइफ में कैसे लाएं।
देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आज कोई किताब लिखने वाला हूं, मैं कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाला हूं, मैं कोई एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं। पर मुझे आप एक बात बताइए, क्या मैं पहला व्यक्ति हूं जो कोई किताब लिख रहा है? क्या मैं पहला व्यक्ति हूं जो कोई रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है? ऐसा नहीं होता ना। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जब आप किताब लिख रहे हैं तो आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अब आप जब रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे। हम डेफिनेटली मेहनत करते हैं। पर होता क्या है कि हमें लगता है कि हम यूनिवर्स का सेंटर है, हर चीज हमारे आसपास घूम रही है, तो यार अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरे को सक्सेस मिल जाएगा। पर रियलिटी ऐसे नहीं होती है। रियलिटी सिर्फ मेरे आसपास घूम नहीं रही है, रियलिटी उस दुनिया के आसपास भी घूम रही है जिस दुनिया में मुझे अपनी उस प्रोडक्ट को लाना है, चाहे वो किताब है, रेस्टोरेंट है, कोई बिजनेस है, या अ थिंग लाइक प्रपोजिंग अ गर्ल। दिस इज द फंडामेंटल थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम व्हाई मी इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं ढूंढते जस्ट क्योंकि हमने कुछ मेहनत करी, जस्ट क्योंकि मेरा एक दिल में है या मेरी वैसी कुछ ख्वाहिश है, मैं मैदान जंग में कूद जाता हूं। पर यह नहीं सोचता कि लोग मुझे क्यों लेंगे, मेरे रेस्टोरेंट में क्यों आएंगे, मेरी किताब को क्यों पढ़ेंगे। पर एक बार जब आप इस व्हाई मी पर काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाता है। आइए समझते हैं एग्जैक्टली होता कैसे है ये सब कुछ। ये व्हाई मी क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, पर ये जो आपको सक्सेस दिलवा सकता है वो बहुत बड़ा है, जो आपकी लाइफ में फर्क ला सकता है वो बहुत बड़ा है। इस व्हाई मी क्वेश्चन के दो फंडामेंटल हिस्से कह लीजिए या इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट हो गया मैं, माई सेल्फ, व्हाई मी, है ना, तो मेरे पे एक चीज आधारित है इस पे। और दूसरी चीज है ये व्हाई मी कोई अकेले वैक्यूम में नहीं है, ये व्हाई मी एक कंटेक्स्ट में ऑपरेट हो रहा है। तो दूसरी चीज है कंटेक्स्ट। मैं इन दोनों को आपसे एक एक बार डिस्कस करता हूं। पहले आते हैं माई सेल्फ, अपने आप पर। तो व्हाई मी में माई सेल्फ का मतलब हो गया ढंग से, डिटेल्ड से अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपनी सिचुएशन, अपने स्ट्रेंथ एरियाज, अपने इनर सर्कल, अपना सपोर्ट सिस्टम, मेरी एस्पिरेशंस, मेरे गोल्स और मेरी क्या लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं। इस तरह की सारी चीजों के एनालिसिस का वो वाला पार्ट हो गया जो मुझसे जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज मैंने आपसे बोली कंटेक्स्ट। अब कंटेक्स्ट क्या है व्हाई मी का? देखिए कंटेक्स्ट के चार एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक कंटेक्स्ट हो गया जब हम उसको किसी आदमी के कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। जैसे इस केस में एक लड़का है और वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, तो वो लड़की इसको हाँ बोलेगी, ना बोलेगी, सो दिस इज अ केस ऑफ अ पर्सन, राइट। दूसरा हो गया अ केस ऑफ वेयर अ सिंगल पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व, अ ग्रुप ऑफ पर्संस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रेस्टोरेंट खोला या मैंने एक किताब लिखी। अब वो मैं एक आदमी के लिए या एक लेडी के लिए नहीं लिख रहा हूं ना, वो एक मैं टारगेट ऑडियंस के लिए लिख रहा हूं, तो ग्रुप ऑफ पर्संस इज देयर। तो ये दूसरा कंटेक्स्ट का हिस्सा हो गया। तीसरा कंटेक्स्ट का हिस्सा हो गया जब हम व्हाई मी की बात एक पोजीशन की सेंस में करते हैं। तो जैसे होता ना, मैं अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं अपनी कंपनी की सीईओ बन जाऊं, इस तरह की चीजें। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पोजीशन, कॉन्टेक्स्ट का फोर्थ एस्पेक्ट हो गया सिचुएशन। मान लीजिए मेरी कंपनी में एक बहुत डिफिकल्ट डील आई है क्रैक करने के लिए। वो डिफिकल्ट तो है पर रिवॉर्डिंग भी है। जिसने उसको सक्सेसफुली डील को क्रैक कर दिया कंपनी के लिए, वो कंपनी में बहुत आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो ये इसको हम कहते हैं सिचुएशन। तो हमने यहां पे ये चार कंटेक्स्ट डिस्कस किए। पहला था पर्सन, दूसरा था ग्रुप ऑफ पर्संस, तीसरा था पोजीशन और चौथा था सिचुएशन। तो यहां पर डिपेंड ये करता है कि मैं व्हाई मी को इस पर्टिकुलर जो भी वो कंटेक्स्ट है उसके कंटेक्स्ट में ढूंढूं कि भाई वो आदमी मुझे क्यों पसंद करेगा, वो लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे, मेरी कंपनी मुझे वो पोजीशन क्यों देगी, या मेरे को उस सिचुएशन में आगे जाने क्यों दिया जाएगा। तो जब हम बात करते हैं व्हाई मी को समझने की, उसका मतलब हो गया एक अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ वीकनेसेस जिसके ऊपर मैंने पहले बात करी, और दूसरा हो गया ये व्हाई मी जिस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझने की। नाउ बिफोर आई स्टॉप द वीडियो, आइए एक बार इसको और बढ़िया से समझ लें कि व्हाई मी से बेनिफिट कैसे होता है। देखिए व्हाई मी से क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत डिटेल्ड हो जाती है। बहुत माइन्यूट चीजें, बहुत छोटे छोटे न्यूआंसेस को आप पकड़ पाते हैं जो जनरली हमें समझ में अदरवाइज नहीं आते। हम तैयारी अदरवाइज भी करते हैं, हम अदरवाइज भी मेहनत करते हैं, बट बिकॉज ये जो फाइन डिटेल्स हैं इनके बारे में हम जो रिक्वायर्ड ध्यान देने की जरूरत है हम नहीं दे पाते,
इसीलिए हम बहुत बार, बहुत मेहनत के बाद, बहुत टैलेंट के बाद भी फेल कर जाते हैं। पर जब ये वाई मी आपके साथ है और आपने इस वाई मी को साध लिया है, मेरा विश्वास कीजिए आपके सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली बदल जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस छोटे से क्वेश्चन वाई मी को अपनी लाइफ में लाइए और देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन कैसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।